मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी JNV की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार हम हल करते हैं। और प्रश्न भी थोड़े उलझा के दिए हुए होते हैं। हमें प्रश्न की पहले तो ये समझना है कि प्रश्न के अंदर वो पूछना क्या चाह रहा है। कई बार हम पहली लाइन पढ़ते ही और अपना प्रश्न निकालना शुरू कर देते हैं, पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। हमें पूरा प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़ के ये देखना है कि उसके अंदर क्या चीज पूछी गई है। जैसे यहाँ पर बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। अब 5 अंक हमें दे रखे हैं, इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है हमें। 5 अंकों की बनेगी, 5 अंक है तो, और छोटी से छोटी भी बनानी है। और फिर उनका अंतर यहां ध्यान से देख, तो बड़ी से बड़ी बनेगी तो बड़ा अंक हमारे पास क्या है 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये बड़ी से बड़ी बन गई। अब छोटी से छोटी के लिए क्या पहले 0 लेंगे? ये चीज ध्यान रखनी है कि छोटी से छोटी संख्या यदि 5 अंकों की ही हमें बनानी है तो हमें हमेशा 0 को दूसरे नंबर पे लेना पड़ेगा यहाँ पे। और पहले नंबर पे क्या आएगा? इससे जो एक बड़ा अंक है, जैसे 3 है तो 3 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। यदि हम 0 पहले ले लेते हैं, मान लिया मैंने 0 पहले ले लिया, तो हमारे पास ये संख्या बन गई। अब 0 आगे लिखा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहा, तो ये 4 अंकों की संख्या बनेगी जो हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। क्या बच गया? 1, 5, 9, 6, यहाँ भी 6, 66,951 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। प्रश्न तो सारे बहुत बार आते हैं, लेकिन ये छोटा सा प्रश्न है। और देखने में देखिए, 4300 को गुणा करना है 3 से, फिर गुणा करना है 10 से, फिर गुणा करना है 0 से, गुणा करना है 10 से। अब इतनी बड़ी संख्या आपस में गुणा दे रखी है, लेकिन इसके बीच में यदि 0 आ गया, समझे, अकेला है 0, और 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? उत्तर हमेशा क्या आएगा? परिणाम हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। अब इनकी गुणा चाहे कितनी बड़ी हो जाए, उस गुणा को हम इस 0 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, उलझे नहीं इसमें। इस प्रश्न को थोड़ा सा और ध्यान से देखें, क्योंकि थोड़ा उलझा के दे रखा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। अब कई बच्चे इतना पढ़ते ही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या लिखने लग जाएंगे, लेकिन इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये प्रश्न ही बदला हुआ आपको नजर आएगा कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हम 5 बार 9 ले लेंगे, लेकिन उसने कहा है कि सभी अंक भिन्न होने चाहिए, सारे के सारे 9 नहीं होने चाहिए। तो क्या बनेगी? 9, 8, 7, 6, 5 सारे अलग अलग अंक हैं, तो हम उतरते चले जाएंगे। और छोटी से छोटी में भी उसी प्रकार सारे अलग अलग अंक हो, भिन्न हो का अंतर, उनका फिर अंतर भी हमेशा या ज्यादातर अंतर ही पूछा जाएगा। इनमें कई बार जोड़ भी पूछ लेता है वो, तो फिर जोड़ कर देना है यदि जोड़ पूछा तो। अब छोटी से छोटी के लिए हम क्या लेंगे? छोटा अंक हमारे पास 0 है, लेकिन 0 हम पहले लेंगे नहीं, तो पहले क्या लेंगे? 1, बिल्कुल सही कहा, उससे बड़ा, और फिर 0, फिर 2, 3, 4। ये देखो सारे अंक अलग अलग है इसमें भी, और छोटी से छोटी संख्या हमारे पास ये बन गई। अब इनका अंतर घटा देंगे। 1, 3, 5, 8, 8, तो 88,531 इसका हमारे पास परिणाम आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, ध्यान से। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। अब 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या क्या आएगा? 1 से शुरू करना है, फिर 0, फिर 2, 3, 4, 5, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुए ना। और अब एक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगी। 7 अंकों से बनी छोटी संख्या जो अलग अलग है, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या क्या आ जाएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये बड़ी से बड़ी होगी अलग अलग। और अब इनका अंतर निकालते हैं। निकालो, 2, 0, क्या बच गया? 8, यहाँ पे 5,
3 और ये 0 है यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास 35,802 यहाँ पे इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से वो प्रश्न थोड़ा सा उलझा के देगा, हमें ध्यान रखना है और एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही हमें इसका उत्तर देना है। तो आशा है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप उलझेंगे नहीं, पूरे प्रश्न पढ़ के ही इसको आसानी से हल करेंगे। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।